आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जय घोष। और हमारे साथ इस समय संगमम में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री JPS राठौर साहब हैं, जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर जी। आप सहकारिता के मंत्री हैं। सहकारिता ने इन सबको मिला करके जो सहभागिता से काम करने वाला प्रयास है, सहभागी प्रयास है, वो सहकारिता का प्रयास है और ये सहकारिता की संस्कृति है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आज आप यहाँ इसका भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा है कि आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती भी है। तो उस शुभ अवसर पर और प्रभु ईशा की आज वो भी है, उनका भी आज जयंती है एक तरीके से। तो ऐसे दिन पर एक कार्यक्रम अमर उजाला परिवार की ओर से हो रहा है। पूरे अमर उजाला परिवार और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा जो संस्कृति का संगम का कार्यक्रम है, हमारी देश की विशेषता है कि हम विविधता में भी अनेकता में भी एकता है। तो इस एकता को प्रदर्शित करने के लिए सभी प्रकार के, चाहे परिधान को लेकर विविधता है, चाहे व्यंजनों को लेकर विविधता है, ये पूरा एक लघु स्वरूप भारत का देने का काम आज अमर उजाला परिवार ने किया है। तो इससे पूरी हमारी सभ्यता संस्कृति की जानकारी लोगों तक पहुंचती है और लोग उससे सीखते हैं और उसमें कुछ न कुछ अपनी संस्कृतियों को और विकसित करने का काम, उसको और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारे नौजवान प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़कर देश के विकास में अपना योगदान देंगे। बिल्कुल करेंगे नौजवान। और ये उद्यमिता में एकता, सहकारिता है, उसके उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती है क्योंकि लोग टूट जाते हैं, जुड़ नहीं पाते उद्यमिता में, वरना एक नई कहानी बन सकती है। और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र बहुत आगे हैं सहकारिता में। उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? ऐसा है कि अभी पूरे तरीके से पिछले समय में सहकारिता में उस प्रकार से पिछली सरकारों के टाइम पर भी उस तरह से काम नहीं हुआ जो नए सोच के साथ काम हो। गुजरात आज आगे निकल गया है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना भी है। तो ऐसे प्रदेश सहकारिता में बहुत आगे निकल चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में हमारे लिए चुनौती है और हम उस चुनौती का सामना कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में किसानों के लिए और जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए बहुत प्रकार के हम आयाम सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न कर रहे हैं। जो नीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो, चाहे पापड़ हो, चाहे अचार हो, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बनाते हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता है। हम उनको यहाँ भारत में मार्केट देने के साथ साथ ग्लोबल मार्केट भी उपलब्ध कराने की तरफ प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने एक विभाग, हमारे पास PCF है, उसको लगाया है। जैसे कि काला नमक चावल है, इसको बुद्धा राइस कहते हैं। सिद्धार्थनगर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है और उसकी सुगंध इतनी ज़बरदस्त है कि अगर जो घर में बनता है तो पूरा घर महक उठता है। तो ऐसे बुद्धा राइस जो काला नमक चावल है उसकी मार्केटिंग के लिए हमने PCF विभाग को लगाया हुआ है और इसको हम भारत के साथ साथ सिंगापुर, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और तमाम चाइना से भी इनको वहाँ तक मार्केटिंग करने का एक प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, रूपरेखा बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी, किसानों को भी इसमें लाभ होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। NRLM में तकरीबन 4 लाख समूह बने हुए उत्तर प्रदेश में और 7000 स्टार्टअप हैं। बहुत बड़ी शक्ति है। अगर ये सब मिल जाए और आपका सहकारी प्रयास मिल जाए तो उत्तर प्रदेश का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो अकेले मिलकर बना देंगे। नहीं, वही प्रयास है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर हम सुदृढ़ कर पाए तो निश्चित रूप से बहुत मैग्नीफाई हो जाएगी अर्थव्यवस्था। तो उसी में लगे कि बैंकिंग का जो है प्रयोग, प्रत्येक ग्रामीण तक हम बैंकिंग सेवा को जोड़ना चाहते हैं। हमने हमारी 7500 सहकारी समितियां हैं निचले स्तर पर, उनके माध्यम से माइक्रो ATM के द्वारा सभी ग्रामीणों के खाते खोलकर उनको बैंकिंग सेवाओं से लैस करने का काम चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के द्वारा भी इनको जोड़ेंगे, रोजगार के द्वारा भी जोड़ेंगे, स्टार्टअप के द्वारा भी जोड़ेंगे, नवाचार के द्वारा भी जोड़ेंगे और इनको एक मार्केट दिलाने के लिए भी हम सहकारी समितियों का गठन करेंगे। उसके माध्यम से जितना अच्छा विकास हो सकेगा उसका एक प्रयास है। मुझे लगता है कुछ समय में आपको दिखाई पड़ेगा। अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आप सबके सारे मंत्रियों के आह्वान पर युवा बड़े उत्साहित हैं, वो सब कदम बढ़ा रहे हैं और बहुत दूर दूर से लोग नौकरियां छोड़कर छोटे छोटे उद्यम स्थापित कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी असुविधाएं हो रही हैं। तो क्या आप लोग उनके लिए सिंगल विंडो, सिंगल चेयर सिस्टम भी कुछ बनाएंगे कि मंत्री के पास आएँ, सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब 135 करोड़ लोग एक कदम बढ़ाते हैं तो पूरा देश 135 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। तो उसी
उसमें सामूहिक प्रयास से सब कुछ संभव है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेश मित्र पोर्टल पर जिस तरीके से उद्योगपतियों को, उद्यमियों को और स्टार्टअप के द्वारा जोड़ने के लिए जो सुविधा एक सिंगल विंडो पोर्टल बना के और लोगों को हर प्रकार की अनुमतियां उसमें देने की बात करी गई। अभी भी थोड़ी बहुत जो उसमें दिक्कतें आ रही उसको भी आगे आने वाले समय में दूर करेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अगर वो नहीं करते तो शायद इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होता। हमने उन जिन प्रदेशों में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा था वहाँ से सीख कर अपने सिंगल विंडो जो निवेश मित्र पोर्टल है उसको सुदृढ़ और सक्षम बनाया है। आगे आने वाले समय में इसको और ज़्यादा हम मजबूत करेंगे। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद कि आपका सहकारिता का प्रयास और आगे बढ़े और युवाओं को साथ लें और जो अनुभवी हमारे वरिष्ठ जन हैं वो भी अपने ज्ञान और अपनी अनुभव को साझा करें और ये विस्तार हो और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की दिशा में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुनते रहिए ऐसे ही रेडियो जय घोष और देखते रहें जय घोष और इसे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये हमारी आपसे अपेक्षा है। और इस तरह के जीवन के लिए ज़रूरी हैं सही प्रश्नों का हल ढूंढना, इसमें हम आपके सहभागी हैं। सुनते रहिए जय घोष। नमस्कार।